हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नाइट लव जहाँ मैं आपके साथ कहने कौन का प्रोटीन पर चेक करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विश्व की पेट्स की इतनी केयर देखकर रैन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत दुख हो रहा होता है, जेलसी भी हो रही होती है, बट वो अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाता क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है। ऐसे में तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि वो विश्व का दोस्त है, इसलिए उसे कहा लुक रहा है। अभी जो है ना था उससे फेडल के पास था और कहता है, फेडल तुम्हारी ड्रेस पूरी खराब हो गई कॉफी की वजह से, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूसरी ड्रेस दे देता हूँ। अभी अगर ये कोई और सिचुएशन होती तो फेडल ना ही कहता, बट अब उसके पास कोई चांस नहीं कि उसकी ड्रेस पूरी खराब हो चुकी है कॉफी की वजह से, सारी कॉफी उसी के ऊपर टंगी हुई थी। तो फिर नोट करता है और वेन के साथ उसके रूम में चला जाता है। अभी वेन उसको एक ड्रेस देता है अपनी और उसे चेंज पहन के कहता है। फिर पैडल जाकर पहले शावर लेता है, उसके बाद वो ड्रेस पहन कर बाहर आता है। वह रूम में ही खड़ा उसके आने का वेट कर रहा होता है। अभी पैडल वैन के पास आता है और कहता है, थैंक यू सो मच वैन। अभी वैन जो था वो बस इग्नोर करता है। अभी पैडल कहता है चले, और ये कहकर वो जाने लगता है। तभी वैन कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अभी ये चीज सुनकर पैडल तो एकदम ही शॉक हो जाता है। वो वापस अपने कदम पीछे करते हुए वैन के पास आता है, उसके सामने के खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने अभी? अभी वैन उसे देख के स्माइल करता है और कहता है, मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अभी पैडल तो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, तुम तुम मेरी मदद करोगे? इसका मतलब इसका मतलब ऋषि मुझे पसंद कर रहा है, हाँ? अभी जो है होता है वो कहता है, हाँ शायद, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अभी जो पैडल होता है वो तो इतना खुश हो जाता है, वो उनको आगे कर लेता है। वो उससे हक करके कहता है, थैंक यू सो मच मैन। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना खुश हुई जानकर। सच में तुम बहुत अच्छे, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा मैं तुम्हें निराश होने का मौका नहीं दूंगा। ऐसे अभी बहन जो था वो काफी सैड था, लेकिन स्टिल वो स्माइल करता है, पैडल को बैक करता है और कहता है, शिशु के लिए कुछ भी, बट पैडल यू हैव टू मेक श्योर कि शिशु भाई की अमानत हो मेरे लिए, और अगर मैं उसे तुम्हें देने के लिए तैयार हुआ हूँ तो तुम्हें उसे खुश रखना होगा। अभी जो फ्रेंड होता है वो उसे टाइट हक करता है और कहता है, मैं उसे खुश रखूंगा, आई प्रॉमिस। अभी उसे आंसर होता है और स्माइल करता है और कहता है, चले, फिर भी नोट करता है। और फिर वो दोनों ही जो वे करूँ वहाँ से चले आते हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो सब लोग डिनर करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद तक युवान और पैडल वहीं पर रुकते हैं, उनके हस्बैंड से बात करते हैं। फिर युवान और पैडल के घर जाने का टाइम हो जाता है। अभी जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, जहाँ पर उनकी कार खड़ी थी, वहाँ पर वो लोग होते हैं और बाकी सारे मेम्बर भी होते हैं, फैन भी होता है। अभी जो रैंडी होते हैं वो कहते हैं, आई एम वेरी सॉरी बेटा, आज जो कुछ भी हुआ। अभी फैडल कहता है, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए अंकल, मैंने पहले ही कहा है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, और मैं ठीक हूँ, अब तो जलन भी नहीं हो रही इतनी ज्यादा, मैं ठीक हूँ अंकल। अभी जो मिसेस जैन होती हैं वो उसके सर पे हाथ फेरती हैं, तो फैडल को बहुत अच्छा लगता है। अभी फिर जो उशी होता है वो कहता है, अपना ध्यान रखना फैडल। फैडल उसके हाथ पे स्माइल करता है और नोट करता है। काफी जो डर होता है वो उस पर देखता है और उसे आके हक कर देता है। अभी सब एकदम शॉक, लाइक तुम जानते हैं कि फैडल और करते क्लोज है, बट स्टिल वो माइंड नहीं करते, ऑब्वियसली माइंड करने वाली बात ठीक नहीं। अभी बंदू उसे बैकअप करता है और फिर कहता है, अपना ख्याल रखना। अभी फैडल कहता है, हाँ थैंक यू। अभी सभी लोग ना फैडल और वन पे ही ध्यान दे रहे। मुशी तो इनकी तरफ देख रहा था, पर मुशी युवान की तरफ देखता है, पता नहीं क्या उसे देख रहा था, उसकी तरफ देखता है। सारा से देख कर एक शरारती भाई स्माइल करता है और फिर अपने जो हाथ की वॉच थी उसकी तरफ इशारा करता है और उस पर अपनी उंगली से 2 बार टैप करता है और अपने आंखों को ऊपर करता है। लाइक वो पूछ रहा था उससे इशारे में कि इतना टाइम हुआ है, उसने क्या निर्णय लिया है उसके बारे में,
क्या डिसीजन लिया है, पूरा एक दिन हो गया है। अभी दूसरी तरफ उसे युवान का डिस्क्रिप्शन अच्छा लग रहा था और उसे ना जो यूथ ने ऐसी हरकत दिखा रहा था, इससे उसे ब्लश भी बहुत आ रही थी, पर वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था। काफी वो भी फिर पैदल और वहीं की तरफ देखने लग जाता है। अभी जो युवान होता है वो उसी की तरफ आने लग जाता है और उसी भले ही पैदल और वहीं की तरफ देख रहा था, वो फील कर पा रहा था कि युवान उस तरफ आ रहा है, लेकिन युवान उस तक आता उससे पहले सैंड्री वहां पर आ गए थे और युवान का सारा खेल खराब हो गया था। तो उसी तो उसको हंसी आ गई थी, हालांकि वो पहले और पहले की तरफ देख रहा था, बट स्टिल हंसी आ गई थी। अभी सैंड्री फिर युवान से बात करना चाहते हैं और थोड़ी देर बाद फिर युवान और पैदल वहां से चले जाते हैं। अभी जब ऋषि होता है वो अपने रूम में ही बैठा हुआ होता है और युवान के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके गेट पे एक विलम करता है, वो देखता है तो कंफ्यूजिंग होता है। अभी जो ऋषि होता है वो कहता है तुमको मैं क्या लिख कर दूं, तुम ये रुक रुक क्यों करते हो यार, चले आया करो ऐसे ही। अभी जो रन होता है वो स्माइल करता हुआ कहता है वैसे ये सब उनके लिए अच्छा होता है जो किसी रिलेशनशिप में नहीं होते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं ना उनके रूम में ऐसे ही आया जाता है नॉक करके। अभी जो विषय कहता है मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ। अभी मैंने कहता है वो तो मैं देख ही रहा था। अभी विषय कहता है कुत्ता कहीं का। अभी मैंने उसके आप पे हंसने लग जाता है, फिर कहता है अब आ जाऊं। अभी विषय कहता है दबा हो जाए यहाँ से। मैंने कहा ना तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने कहता है ओके मैं आ रहा हूँ। फिर वो अंदर आ जाता है और बेड पर बच्चे के पास जाके बैठ जाता है। अभी शिव कहता है ये सब बातें छोड़ो, क्या हुआ मेरे बच्चे को? अभी बहन कहता है मैं आज रात तुम्हारे साथ सो जाऊं यहाँ पे। अभी शिव कहता है अरे ऑफ कोर्स बिल्कुल सो। मैंने स्माइल करता है, कहता है थैंक यू ऋषि। अभी वो फिर सीरियस रहता है और कहता है बहन तुम और ऋषि अभी भी बात नहीं कर रहे हो ना? अभी मैडम सर नीचे करता है और नाम से लगाता है और सर नीचे करे हुए ही कहता है कल रात मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी जब तुम मूवी देखने गए थे, बट वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। अभी वो उसे कुछ कहने वाला होता है लेकिन तभी वह अपना सर उठाता है और कहता है ये सब छोड़ो प्लीज, अभी ये बताओ कि तुम्हारे जुबान के बीच में चल क्या रहा है। अभी जो उशी होता है वो तो नर्वस ही हो जाता है और अपने नजरें इधर उधर घुमा रहा होता है और उसके ना गाल पीला हो रहा होता है। अभी जो है तारा कहता है ये शर्मीली दुल्हन बनना मेरे सामने बंद करो और मुझे बताओ कि मसला क्या है। अभी जो खुशी होता है वो उसे सब बता देता है, लाइक कल क्या क्या हुआ था। और अभी बेंत बहुत ही खुश हो जाता है एंड खुशी कहा करता है, वो कहता है फाइनली फाइनली आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अभी जब उसी तरह वो भी से बैकअप करता है तो वैन को इतना कुछ देखकर उसे भी खुशी हो रही होती है, लाइक कुछ तो वैसे भी था युवान के कारण, बट स्टिल वैन को इतना कुछ देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वही वैन कहता है मुझे भी अच्छा लगता है बाबू को इतना खुश देखकर। अभी वैन फिर सर बता कहता है तुमने उसे क्या कहा। अभी युवान अपने जो घुटने थे उसको अपने हाथों से कवर करता है और थोड़ी अदा से बोलता है मैंने जो कुछ देखा। अभी मैंने कहता है तो मैंने कल लगता तो ऐसे ही है कि तुम उसे पसंद करते हो, तो फिर कहा क्यों नहीं कुछ। अभी ये कहता है क्योंकि मुझे उसे इस तरह से देखकर अच्छा लग रहा था, एकदम भी अच्छा है desperate, मुझे अच्छा लग रहा था। अभी से अपना वह होता है जैसे वो ये सब बोल रहा था उसकी एक्सप्रेशन देख रहा था वो और काफी आश्चर्यचकित था वो। अभी जो ऋषि होता है वो वन की तरफ देखता है, फिर कहता है क्या। अभी मस्त देखकर बस हंसता और कुछ नहीं बोलता है। अभी फिर वापस से वन के ऊपर पिलो फेंकता है और कहता है दुष्ट। अभी वन आता है वो अभी हंसने लग जाता है तेज तेज से और फिर वो उसी को हक करता है और कहता है फाइनली यू गॉट द लव ऑफ योर लाइफ। अभी खुशी होता है वो कुछ नहीं बोलता है। मैंने उसकी माथे किस करता है और कहता है अब इस चांस को पेश कर दूँ और उससे ज्यादा तुम वेट मत करवाना। अभी खुशी उसके हाथ पे हाँ में से लगाता है, पैन के पेड़ पे लेट जाता है
और वो चीज उसकी पापा की लेट जाता है। अभी विषय कहता है एक बात पूछो। अभी चल मैं होता है वो अपनी आंखें बंद करके रखे रहता है और कहता है प्लीज विश्व के बारे में मुझसे कुछ मत पूछना। अभी विषय तो वो उनको देख खाता है। वो कहता है नहीं मुझे विश्व के बारे में बात नहीं करनी। मैं फेडरल के बारे में पूछ रहा हूँ। अभी मैंने अपनी आंखें खोलता है कहता है फेडरल का क्या। अभी विषय कहता है उस टेस्ट में हाथ क्यों किया। इतना तो हम दोनों ही जानते हैं। इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि दोनों इतने क्लोज नहीं हो तो सब क्यों किया। अभी फिर वैन उठ के बैठ जाता है और कहता है क्योंकि मैंने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी है। अभी जो ओशी होता है वो एकदम हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या क्या किया तुमने। विवेन कहता है मैंने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी है। अभी ओशी कहता है इसका मतलब तुम्हें लगता है कि अभी वो इतना ही कहता है तभी उसके बाद बढ़ते हुए वैन कहता है हाँ मुझे लगता है ईश्वर से पसंद करने लगा है। अभी जो ओशी होता है वो बहुत बुरी तरह से हैरान हुआ होता है क्योंकि उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ईश्वर है वो वैन को पसंद करता है और यहाँ वेन तो एक अलग ही कहानी बता रहा है। और जो सिचुएशन उसने समझी है उसके आधार पर उसने वेन को हाँ भी कर दी है हेल्प करने के लिए। उसे कहता है तुम श्योर हो इस बारे में। लाइक मुझे क्या लगता तो ऐसा नहीं है कि अपना शिशु से पसंद करता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अभी वो इतना ही होता है तो वो चुप जाता है। अभी वेन उससे जैसा कहता है क्यों अभी जो प्रभुष था वो बस माता कहता है मुझे लगता था कि वो लोग बस दोस्त हैं। अभी मैंने कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता बशी कि बस सब दोस्त है। और अगर ऐसा है तो मुझे कैडल की हेल्प करने में कोई बुराई नहीं लगती। वो अच्छा इंसान है और किसी से बहुत प्यार करता है। उसे बहुत खुश लगेगा ऐसे उसने प्रॉमिस किया है मुझसे कई बार। उसे कहता है तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो क्या करने वाले हो? देन हाँ में चला आता है। वो फिर वापस लेट जाता है और कहता है बाकी बातें कल। और प्लीज तुम इन सब चीजों पे ध्यान मत दो उसे। तुम अपनी लाइफ पे ध्यान दो और अपनी लेफ्ट लाइफ सुधारो। इन सब चीजों पे ध्यान मत दिया करो तुम। काम का टेंशन मत लो। मैं देख लूंगा इन सब चीजों को। अभी ऋषि उसके पास आके लेट जाता है और कहता है मैं चिड़िया के कंधों पे इतना बोझ थोड़ी ना रख सकता हूँ मैं। और शिशु तुम्हारे सब कुछ नहीं है मेरा भी कुछ लगता है ना। मैंने अपनी आंखें खोलता है उसे देखता है और फिर ऋषि को हक कर लेता है। ऋषि उसे बैक करता है और उसके हाथ उसके ऊपर रब कर रहा होता है। मैंने कैसे बहुत परेशान होता है अंदर से। वो बहुत ज्यादा दुखी फ्रस्ट्रेट सब फील कर रहा होता है। पर उसी के साथ वो संडे भी कोशिश कर रहा था क्योंकि उसी के पास ना कोई और है नहीं जिससे वो बात कर सके जिससे अपनी बातें शेयर कर सके। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है। उसके पास जो भी दोस्त भाई जो भी है वो अपना फ्रेंड ही है। उस बात का अच्छे से एहसास है कि जिस तरह शीशे के प्रति उसके कुछ कर्तव्य है इस घर के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य है। इसलिए खुद इन सब चीजों में फंसाने के बाद भी वो पूरा ट्राई कर रहा है अपना कि वो इस फैमिली को खुशी को सबको खुश रख सके। इसलिए उसने ऑफिस ज्वाइन करने का निर्णय भी किया ताकि डैड को थोड़ी हेल्प हो जाए खुशी को थोड़ी हेल्प हो जाए। खैर अभी जब वो होता है वो लंगे पे हाथ तेरे ही सारा होता है। अवन के दिन थोड़ी देर में सो भी जाता है। अभी जो विषय होता है वो जो भी जो की सिचुएशन थी उसको एक एक करके कनेक्ट करता है। तो ना वो विषय की सिचुएशन को समझ जाता है। लाइक उसे लग रहा था ना कि शिवन को पसंद करता है और फिर अचानक से विश्वकरण के प्रति ऐसा बता उसका अपने घर की विजिट करना ये सब कुछ उसे समझ में आ रहा था कि वो जानता है कि शिवन किस कंडीशन में है क्या उनका रिलेशनशिप है। तो समझ आता है कि ऐसा हुआ होगा कि ऋषि को मैंने पसंद आ गए होंगे और वो इन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा वो इसलिए चाह रहा होगा कि वो अपने घर रह जाए ताकि यहाँ बहन से दूर रहे वो। और बहन किसी इंसान नहीं चाहता है तो वो यहीं पर ही उससे दूर रह रहा है उससे बात नहीं कर रहा है। तो वो उससे समझ रहा होता है। बे वो भी अपनी आंखें बंद करता है और कहता है हे भगवान और कितनी सफरिंग लिखी है इन दोनों की लाइफ में। अभी वो उसी सिचुएशन में कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि ऑब्वियसली भी जानता है कि
जो कहने है वो बावी से प्यार करता है, वो कभी भी इस विषय को उस तरह से देखेगा नहीं। एटलीस्ट उस विषय को ऐसा लग रहा था। एंड हार्श रियलिटी तो यही थी कि अंकल शिक्षक को पिक्चर भी नहीं था, तो वो इन सब में कुछ नहीं कर सकता था। अभी शो पे मन में ही कहता है और मुझे नहीं पता कि मुझे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज इन दोनों के लिए जो भी बेस्ट है आप वही कीजिए। ऑलरेडी बहुत सफर कर रहे हैं लोग। प्लीज भगवान। फिर वो वापस से एक बार बहन की तरफ देखता है जो कि सो गया होता है, और फिर उसके फोrehead पे किस करता है और फिर उससे वापस याद करके वो भी सो जाता है। अभी हमें ईवान और पैडल को दिखाया जाता है। पैडल और ईवान जो थे वो जो ईवान करता है वहां तक आगे होते हैं। अभी दोनों घर से उतरते हैं। अभी पैडल कहता है ओके गुड नाइट। ये जो रात है वो भी गुड नाइट कहता है उसे। अभी पैडल से कहता है ओह आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग। अभी ईवान कहता है क्या। अभी पैडल कहता है बहन ने आज कहा कि वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है। अभी इसमें तो बहुत ही खुश रहता है। वो कहता है रियली। अभी पैडल कहता है हाँ। अभी ईवान कहता है इसका मतलब शिशु तुम्हें पसंद करने लगा है। अब ये बात सुनकर जो पैडल है उसके चेहरे की स्माइल चली जाती है। अभी ईवान कहता है क्या हुआ। अभी पैडल जो होता है वो नाम से लाता है। अभी ईवान कहता है तुम्हें पसंद नहीं करता तो फिर मैं माना क्यों। अभी जो पैडल होता है वो कहता है क्योंकि वैन को ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद करता है। अभी ईवान कहता है तुम्हें नहीं लगता। पैडल कहता है "हम्म, मुझे नहीं लगता। ईवान मैंने ऋषि के साथ समय बिताया है, उसके साथ घंटों घंटे बातें की हैं। मुझे इससे रत्ती भर नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता है उस तरह से जैसे मैं उसे करता हूँ। अभी ईवान कहता है तो तुमने ये बात वैसे कही। अभी चुपता ईवान होता है उसे फिर अजीब से सोचता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है। इतनी मुश्किल से तुम माना है। मैं से ये बोल देता कि नहीं तुम्हें गलत फहमी हो गई है, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे पसंद नहीं करता, ताकि अपने पैरों पर मैं खुद ही प्राणी मान लूं। बिल्कुल नहीं। शिशु को पाने के लिए जब मैंने ऋषु से झूठ बोल दिया कि मैं उसका दोस्त बन के आना चाहता हूँ, तो फिर मैं वन का भ्रम कैसे तोड़ सकता हूँ। ऋषु को पाने के लिए कुछ भी। अगर वन को ऐसा लगता है कि ऋषु मुझे पसंद करता है तो लगता रहे, मैं उसके भ्रम को हकीकत में बदल दूंगा और वो मुझे हेल्प करेगा। तो अब युवान कहता है गुड लक, पर ऋषु को पाने के लिए कभी भी कुछ गलत मत करना। पर स्माइल खाता है और कहता है मुझे अपने मॉरल्स पता है युवान, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो दूसरे को हर्ट करे। एनीवेज अब मैं चलता हूँ। और वो बैठता है। तभी ईवान कहता है रुको। अभी जो अपना कर लेता है उसको तो देखता है कहता है हम्म। ईवान उसके पास आता है और कहता है मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। अभी पहले कहता है क्या। यही कि तुम्हारे और मुझे के बीच में कुछ चल रहा है। अभी ईवान एकदम ही शौक लेता है। वो कहता है क्या तुम मुझसे बता। अभी पहले कहता है तो हाँ डोंट प्ले डाउन इन फ्रंट ऑफ मी। तुम जब भी वहां पे जाते हो मुझे को अजीब तरह से देखते हो, मुझे के साथ रहना पसंद करते हो, और आज भी तुम वहां पर और मुझे को देख रहे थे, तो मेरे लिए जानना ऑब्वियस नहीं। अभी जो युवान था वो तो ब्लश ही करने लग जाता है। अभी युवान से कहता है मैंने कल उसे पोस्ट किया था। अभी जो लड़का कहता है हे। अभी युवान हाँ में चल जाता है। मेरे फ्रेंड कहता है फिर। अभी युवान कहता है उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। अभी पटल कहता है अब। ईरान कहता है तो मुझे लगता है कि मुझे हाइक हैगा। अभी जो पटल देता है वो फिर से हक करता है और कहता है बेस्ट ऑफ लक। अभी ईरान भी उससे बैकअप करता है और वो भी उससे बेस्ट ऑफ लक कहता है। फिर पटल कहता है ओके मुझे चलना चाहिए, तुम्हें भी कल हॉस्पिटल जाना है, गुड नाइट। सही कहकर वो फिर वहां से चला आता है खुशी खुशी, और खुशी खुशी अपना ईरान भी जिसका था वहाँ पे आ जाता है। अभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा देता है। पैडल और वैन के उसी रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर वो उस दिन मिले थे जब वैन ने अपने पैडल को मना किया था उसकी हेल्प करने के लिए। वहीं पर होते हैं उसी गार्डन पे जो जगह थी फॉलोइंग उसके पास वो लोग खड़े हुए होते हैं। वैन कहता है अभी
विषय को पाने से पहले उसे अच्छी तरह से जानना जरूरी है, समझे? अभी पहले नोट करता है, मैंने कहता है कितने टाइम से साथ में हूँ, लाइक 3 वीक्स तो हो ही चुके हैं। तो तुम्हारे हिसाब से शिशु तुम्हें किस तरह का लड़का लगता है? अभी पहले कहता है वो स्वीट है, ओबीडियंट है, और हॉरर मूवीज को लेकर थोड़ा ऑब्सेस्ड लगता है मुझे, और बहुत ही प्यारी बातें करता है, ऑनेस्ट है और बहुत अच्छा है। अभी वह उस रात पर हल्का सा हंसता है और फिर नाम से जाता है। अभी फैल कहता है मैं तो मैं रहा हूँ। फैल कहता है कुछ हद तक। शिशु ऑनेस्ट है, बहुत प्यारी बातें करता है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो ओबीडियंट नहीं है। वो आपकी बात सिर्फ तब तक मानेगा जब तक वो बात को मानना चाहता है, और अगर आपने उससे अपनी बात मनवा भी दी तो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अच्छे नहीं होंगे। और ये सिचुएशन जो वो बता रहा था ये उसकी खुद की ही थी। लाइक उसने शिशु से कहा कि उसकी बात मान ले, और शिशु ने उसकी बात मानी भी, पर क्या हुआ, वो उससे अब बात ही नहीं कर रहा, उसे देखता भी नहीं है। और यही चीज वो पैरल को समझा रहा था। वो फिर कहता है शिशु बहुत ही अच्छा लड़का है और हमेशा लोगों की इज्जत करता है, लेकिन वो बिगड़ा हुआ भी है, जिद्दी है, और कभी कभी अपनी मनमानी पे अड़ जाता है। लाइक वो कभी किसी की इंसल्ट नहीं करता, कभी भी नहीं। उसमें कोई बुरी आदत भी नहीं है, घर पे ही रहा है हमेशा। एंड यस, वो हॉरर मूवीज, हॉरर कॉमिक्स, इन सबसे बहुत ऑब्सेस्ड है। एंड हमारी सबसे पहले यही चीज कॉमन हुई थी। लाइक हमारी दोस्ती मेनली इसी चीज से हुई थी, क्योंकि मुझे भी सब पसंद है और उसे भी। एनीवेज, विश्व में सबसे ज्यादा खराब चीज पता है क्या है? अभी जब तक पैडल होता है वो कहता है क्या, वैन कहता है हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी जब नाराज हो जाता है तो उसे मनाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये सिचुएशन भी वो के ऊपर ही लेकर बोल रहा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे दुश्मन है, कैसे उससे बात करे। तो वो ये चीज से समझा रहा था। ये फैल कहता है सच में? वो कहता है हाँ। तो मेक श्योर शिशु को अभी तुम नाराज ना करो, क्योंकि फिर तुम कुछ भी सोचोगे सब व्यर्थ ही होगा। फैन कहता है नहीं, शायद नहीं। अभी फैन कहता है तो मुझे उससे पाने के लिए क्या करना होगा? फैन कहता है सबसे पहले तो उसके मन में अपने लिए विश्वास पैदा करना होगा, उसकी पसंद नापसंद को तवज्जो देनी होगी। ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज उसे पसंद है तो तुम ऊपर कुछ कहते हो हाँ हाँ ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, ये वो, एक काम बिल्कुल मत करना। तो मैं उसकी पसंद को भी उतनी ही तवज्जो देनी होगी जितनी कि अपनी पसंद को देते हो, क्योंकि हर इंसान अलग चीज पसंद करता है, सबकी पसंद जिससे नहीं हो सकती, समझे? इसलिए उसकी पसंद नापसंद का तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। उसकी पसंद नापसंद को तुम्हें उतनी ही इज्जत देनी होगी जितनी अपनी पसंद नापसंद को देते हो। और एक बहुत ही अहम बात, जब वो बात करे तो उसकी आंखों में आंख डाल के बात करो, उसकी बात को सुनो, क्योंकि आजकल के जमाने में मुझे ऐसा इंसान मिलना मुश्किल होता है जो कि आपकी बात को ध्यान से सुने और समझे। सबको अपनी ही बात झोंकने का शौक रहता है, तो ये काम कर मत करना। और मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूँ, कुछ भी करना, कुछ भी इस शीशे को नाराज कर मत करना। उसका मतलब उसकी नाराजगी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अभी पहले उसके हाथ पे नोट करता है, फिर कहता है मैं भले ही उसके मन में विश्वास पैदा कर लूँ अपने लिए, पर मुझे ना ऐसा लगता है कि शायद मैं उसके मन में उस तरह का विश्वास कभी पैदा न कर पाऊँ जैसा कि वो तुम पर करता है। अभी इवेंट होता है, उसके बाद तनके एकदम से सना रह जाता है। लाइक ये बात कहाँ से आ गई? वो पेडल को ना हैरानी से देखने ही लग जाता है। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है पेडल,
उसके एक कदम करीब आता है और कहता है ऐसी बात है। तुमने कभी उसकी आंखें देखी? उससे तुम्हारे लिए एक अलग तरह का विश्वास है, एक अंधा विश्वास जो शायद मैं कभी अपने लिए हासिल ना कर पाऊँ। तो शुरू में मैं बहुत चाहता था कि मैं तुम्हारी जगह उसकी लाइफ में ले सकूं। जैसा विश्वास वो तुम पर करता है वैसा विश्वास अपने लिए पैदा करूं, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। अभी वह कहता है क्यों? अभी कल कहता है क्योंकि हर किसी की अपनी एक जगह होती है ना। मैं ये भूल गया था कि मुझे किसी की लाइफ में अपनी जगह बनानी है, उसके दिल में अपनी जगह बनानी है, ना कि तुमसे कंपटीशन करना है। तो अपनी जगह हो गई और मुझे बस अपनी जगह बनानी है उसकी लाइफ में, उसके दिल में। आप जो बहन कैसे होता है ना, उसके मन में मिक्स्ड फीलिंग आ रही होती है। मैं पहले की बात सुनकर उसे अच्छा तो बहुत लग रहा होता है, लाइक जिस ऑनेस्टी से वो बात करता है हमेशा, और जैसे अभी कर रहा है उस बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब बात कही होती है ना कि वो विश्व की लाइफ में और विश्व के दिल में जगह बनाएगा वगैरह वगैरह, तब उसको बहुत अच्छी फीलिंग हो रही होती है। उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसके अंदर की लाइक उसके दिल पे स्टैप कर रहा है कोई सा कुछ। बट ऑब्वियस वो इस चीज को समझने वाला नहीं था, और वो जो फील करता उसे उसने अपने चेहरे पे भी आने नहीं दिया था। वो सिर्फ देख के स्माइल कर रहा था। अभी फाइनल कहता है अच्छा मास्टर जी, नेक्स्ट क्लास के लिए कब आऊँ? बहन कहता है 3 दिन बाद। अभी फाइनल कहता है शुक्रिया मास्टर जी। अभी उसकी इसे हरकत देखकर तो बहन को भी हंसी आ जाती है। अभी बहन कहता है तुम कॉलेज में तो ऐसे नहीं थे, अब ऐसे कैसे हो गए हो? अभी फाइनल कहता है मैं ऐसा ही था, तब तक तो मुझे जानते ही नहीं थे। अभी बहन कहता है आई गेस यू राइट। अभी फाइनल कहता है ओके, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, बाय एंड थैंक यू। यही कहकर वो बहन को हक कर लेता है। वह मेरे से बैठ हक करता है और कहता है बाय, और अपना और अपने हाथ का ख्याल रखना। अभी अभी पैदल और सैलो होता है और हाँ में सर जाता है। अभी वो चलने लगता है और बहन कैसे हम बस उससे आते हुए देख रहा होता है, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लाइक उसके मन में ना एक सवाल चल रहा था बहुत टाइम से, और वो जब भी पहले को देखता था वो उससे पूछ रहा था इस सवाल के बारे में, पर वो पूछ नहीं पाता था। और अब भी वो सवाल उसके मन में उथल कर रहा था, लेकिन अब वो सवाल इतना ज्यादा उथल कर रहा था मैंने एकदम कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कहता है अरे रुको। अभी पेट्रोल जाता है उसके कलर के स्टाइल कहता है हाँ क्या हुआ? अभी एंड कहता है क्या कुछ देर यहाँ रुक सकते हो मेरे साथ? आप पहले एकदम शॉक्ड, क्योंकि उसके हिसाब से तो विन के दिन ज्यादा उससे बात करने में इंटरेस्ट होता नहीं है। अगर देशों का ये मैटर ना होता तो शायद उनकी तो इतनी बात भी नहीं होती। तो वो उसे रोक रहा है, बट खैर हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा तभी वो रुक रहा है। तो कहता है हाँ क्यों नहीं, कहकर वो वापस से विन के पास आके खड़ा हो जाता है। अभी विन कहता है कहीं बैठ कर बात करे? अभी फैल कहता है हाँ, वैसे भी यहाँ कितने सारे बेंचेस हैं। अभी विन कहता है यहाँ नहीं। अभी फैल कहता है तो कहाँ? अभी हमें थोड़ी बात का सीन कहा जाता है। देन और शिशु दोनों ही वहाँ पर जो आर्टिफिशियल लेक बनी थी वहाँ पर उसके पास बैठे हुए थे। अभी पैडल कहता है तो अभी वैन कहता है पैडल मेरे मन में बहुत समय से एक सवाल है जो जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ पूछना चाहता हूँ। अभी पैडल कहता है अरे तो इतना वेट करने की क्या जरूरत थी, पूछ लेते ना। अभी वैन कहता है दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, पहले मैं तुम्हारे प्यार की तौहीन नहीं करना चाहता, मैं यही सोच रहा हूँ कि जैसा प्यार तुम ऐसे करते हो वैसे प्यार करना पॉसिबल है। अभी पेरेंट्स की बात का तो कंफ्यूजन नहीं आ जाता है। वो स्माइल करता है और कहता है क्या मतलब? अभी इवन कहता है ऐसा प्यार क्या सच में हो सकता है? अभी पहले स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जहाँ प्यार होता है ना वहाँ सिर्फ प्यार होता है, और प्यार ही होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करते हैं उसे छू पाए, उसके साथ इंटीमेट हो पाए, उससे कर लगा पाए। जिससे प्यार करते हैं ना उसे बस देख ले ये बहुत है। और मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है, जब किसी से प्यार करो
खूबियाँ, खामियाँ, फ्लॉज सबको अपनाओ, सबके साथ उससे स्वीकार करो। अभी जब ये कह रहा होता है ना, उसकी चेहरे की स्माइल ना उड़ गई होती है, उसकी आंखों में एक अजीब सा सोनापन दिख रहा होता है। अभी नहीं कहता है तुमने अपनी लाइफ से सीखा, इसका मतलब अभी पहले कहता है मतलब जानना जरूरी है। पहले कहता है बिल्कुल जरूरी है। पहले कहता है मेरी माँ और मेरे पापा दोनों के पेरेंट्स आपस में फ्रेंड थे। लाइक जो मामा पापा के माँ बाप थे वो दोनों ही आपस में फ्रेंड्स थे और उन्होंने ही इनकी शादी तय कर दी थी। ये दोनों इसको इतना पसंद नहीं करते थे, उनकी सोच और कुछ भी मैच नहीं करती थी, बट फैमिली की प्रेशर में आकर उन्होंने शादी कर ली। एक दूसरे से कभी उनकी बन नहीं पाई। बस समय बाद दादाजी दादी जी ने मामा पापा पे प्रेशर डालना शुरू किया बच्चे के लिए। ये बोल बोल कर बच्चा आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा, बच्चा आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। बट ऐसा होता थोड़ी है। जब मैं प्रेग्नेंट थी पापा और मम्मी में तब भी बहुत झगड़े होते थे, बहुत ज्यादा। मम्मा बहुत स्ट्रेस में रहती थी और कभी कभी तो ड्रिंक भी कर लेती थी। एब्यूजिंग। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं बहुत वीक पैदा हुआ। मेरा बचपन ऑलमोस्ट नामुमकिन था, बट स्टिल मैं सर्वाइव करके ताकि आगे जो होने वाला था वो भी सर्वाइव कर पाऊँ। शुरू के कई साल ऐसा रहा कि मेरे पैर काम नहीं करते ठीक से, मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती थी, बैसाखी का सहारा लेके चलता था मैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लाइक उन्हें ये नहीं लगता था कि मैं क्या सफर कर रहा हूँ, उन्हें मैं एक बोझ तरह लगता था। मुझे कहीं ले जाने में, अपने दोस्तों से मिलाने में, बाहर कहीं घुमाने में उन्हें शर्म आती थी। बस घर में रखते थे मुझे, और घर में भी रखकर क्या करते थे, हर समय लड़ते रहते थे एक दूसरे से, ब्लेम करते रहते थे एक दूसरे को और मुझे उनकी लाइफ को खराब करने के लिए। तो मैं सोचता था कि मैंने उनकी लाइफ कैसे खराब की है, मेरे क्या खराब हो गई है। कभी कभी मैं संभालने का भी मन करता था पर उतनी हिम्मत नहीं थी। एक दिन वहाँ आपस में हमेशा खड़े लड़ रहे थे और मैं लिविंग रूम में सब बैठा ही सब देख रहा था अपनी पथराई हुई आंखों से। मैं थक चुका था सब देखकर। मैंने अपनी बैसाखी उठाई और घर से बाहर निकल गया। मुझे नहीं याद कि मैं कितनी दूर चली उस दिन। शायद पहली बार मैंने अपने पाँव को इतनी तकलीफ दी थी, इतना चला था। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा। चला नहीं चलता पर मुझे उस घर से दूर जाना था हमेशा हमेशा के लिए, चाहे वो दूरी मौत ही क्यों न दे मुझे। अब तो मुझे प्रेमी सी मानो या कोई चमत्कार। मैं जब रास्ते में से चले जा रहा था, मेरी नानी जो कि मेरे मम्मी से मिलने आई थी उन्होंने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं रो कर उनसे बताने लग गई। वो उसी वक्त मुझे लेकर अपने घर आ गई अपनी बेटी से बिना मिले। नानी के साथ रहने लगी। मुझे बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी बेटी सब कैसा बर्ताव कर रही है। जब नानी मुझसे मिलने आती थी ना तो मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, बहुत अच्छे से, ऐसे मैं तो उनके जिगर का टुकड़ा हूँ, मेरे बिना तो वो सांस नहीं ले पाएंगी। लेकिन जब मैंने नानी को बताया तो उन्हें पता चला कि वहाँ पर दरअसल होता क्या है। तो मुझे अपनी सिलाई साथ में रहते थे। नानी ने पापा और मामा दोनों को ये मना किया था उनके घर आने से, वो मिलने चली जाती थी, लेकिन कभी उन्हें अपने घर आने नहीं दिया। वो नहीं चाहती कि आप मुझे किसी भी तरह से और देखकर अनकंफर्टेबलनेस का सामना करना पड़े। मैंने मेरा बहुत इलाज करवाया, बहुत ख्याल रखा मेरा, उसके कारण ही आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। इसलिए मैंने अभी लाइफ में यही सीखा है कि प्यार सबका, एवरीवन डिजर्व टू बी लव्ड। और जब किसी से प्यार करो तो उसकी कमियां और सब लेकर उससे प्यार करो। और
बस प्यार करो, उससे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। मेरी बातें किताबी लग रही होंगी, प्यार को लेकर मेरे मन से यही है। इसलिए इसमें जब मैंने तुम डॉक्टर होने की बात सुनी तो मैं से एक तरह से कनेक्टेड फील करने लग गया था। जब उन्होंने बताया यीशु घर से कभी बाहर निकला है, उसकी दुनिया वो घर ही था। उसकी इस बात को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। अभी तो घर में एक कैदी की तरह रहता था। मैंने eventually उससे प्यार कर बैठा। तो हाँ, मैं ऐसा ही प्यार करता हूँ उससे। मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं उसे देखकर ही अपनी पूरी जिंदगी काट सकता हूँ। अब वो बैंक की तरफ देखता है, लाइक वो सामने की तरफ देख के सब बोल रहा था, वो बैंक की तरफ देखता है तो उसे हैरान हो जाता है। उसे बहुत ही हैरानी से देखे जा रहा होता है, क्योंकि बेन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेन का पास इतना ज्यादा बुरा होगा, इतना ज्यादा। क्योंकि वो देखने से कभी लगता ही नहीं कि वो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका है। अपने जो अपना फ्रेंड होता है वो कहता है क्या हुआ, बेन कहता है कुछ नहीं, तुम्हारी नानी। मैडम कहता है अरे वो तो बिल्कुल ठीक है, इंडिया गई है फिलहाल। लाइक उनकी जो सहेली है ना, उनकी नातिन की शादी थी, तो वो इंडिया से ही है ना, तो वो भी साथ में गई है। अभी शादी अटेंड करके वहाँ पर जो मंदिर है, लाइक वो क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा वाले मंदिरों के दर्शन करके आएंगे। अभी धन उस सर पे नोट करता है और पहले के सर पे हाथ देता है। पहले को बहुत अच्छा लगता है वन का ये इष्ट है। अभी पहले सर कहता है शिष्य की बिल्कुल फिक्र मत करना धन, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। एंड अगर तू मेरे साथ दोगे ना, तो फिर तो शिशु और मेरे बीच कायनात भी आ जाए ना, तब हमें अलग नहीं कर पाएगी। देखना तो अभी जो अपना बहन होता है, वो उसके सर पे वो स्लैप करते हैं, वो स्लैप करता है। एंड उसके ऐसे कहते ही, लाइक पेडल के ऐसे कहते ही वहां से पार्टनरशिप करता है, हमें एक डिफरेंट जगह का सीन दिखाया जाता है, लाइक एक डिफरेंट कंट्री का, क्योंकि वहां पर अभी रात हो रही होती है। हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इंसान रेन कोट पहने हुए होता है और उसका चेहरा कवर होता है, और वो ना जंगल के बीच में, लाइक जंगल का ही हिस्सा था वो, वहाँ पर एक बड़ी सी वो होता है ना, वो बैग जिसके अंदर डेड बॉडी रखते हैं, वो वाला बैग घसीटते हुए लेकर जगह पे आ रहा होता है। अभी वो इंसान जो बैग लेकर आया था, ऑब्वियसली उसके अंदर लाश ही थी। वो उस लाश को एक जगह पर लाकर ऐसे गिरा देता है, लाइक जो बैग से छू देता है। तो वो इंसान उसके साइड वाली जगह पे, जहाँ पर डेड बॉडी की थी, उसके साइड में जो जगह थी वहाँ पर गड्ढा खोदता है और बॉडी को वहाँ पे डाल देता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है। और फिर वो वहां से निकल जाता है, लाइक उस जंगल से वो धीरे धीरे करके निकल जाता है उस लाश को दफना कर। अभी वो जंगल के बाहर आ जाता है और अब तक जो बारिश थी शुरू हो गई होती है, लेकिन पहले बारिश हो नहीं रही थी, वो सब रेनकोट पहन कर आया था। अभी बारिश हो जाए तो खुद को कवर कर ले, तब तक जब तक वो डेड बॉडी को वहां पर दफना नहीं देता। क्योंकि अगर वो उससे पहले थी क्या, तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड अभी वो जंगल से बाहर आ गया होता है और जो रोड है उसी साइड में खड़ा हुआ होता है। तभी जो उसका फोन था वो बजता है, वो फोन की स्क्रीन पर देखता है, फोन को पिक करता है और कहता है हेलो। अभी दूसरे साइड से एक लेडी की आवाज आती है जो कहती है काम हो गया। अभी वो लड़का कहता है हाँ हो गया। अभी वो लेडी कहती है ठीक है, फिर घर जल्दी आ जाओ, ऐसे भी मौसम खराब हो रहा है। ओके। अभी लड़का कहता है जी बस आ रहा हूँ। और ये कहकर जो फोन था वो काट देता है। अभी वो जो लड़का होता है वो फिर अपने ऊपर से जो रेनकोट का जो हुडी होती है ना, उसे हटाता है और आसमान की तरफ देखता है, जहाँ पर अभी पूरा बादल छाए हुए होते हैं, बहुत तेज हवा चल रही थी और जो बारिश थी वो हल्की हल्की शुरू हो रही थी, लेकिन बूंदे गिर रही थी। और ये लड़का कोई और नहीं, शिवान और पेडल की कजन उमंग का असिस्टेंट ही होता है। और जिस लेडी ने अभी उसे कॉल किया था वो भी उमंग ही थी। अभी जब स्टार्ट होता है वो आसमान की तरफ ही देखे जा रहा होता है। उसकी आंखें एकदम खाली थी, एकदम सूनी। वो अपनी खाली आंखों से जो आसमान से गिरे हुए थे उन्हें देखे जा रहा था।
जाती है एंड वो स्टिल आसमान को देखे ही जा रहा था। तो फिर अपनी आंखें बंद करता है और जो बारिश होती है उसे खुद पर गिरता वो फील कर रहा होता है। वो ऐसे खड़ा रहता है वहाँ पर और कुछ देर बाद फिर वो अपनी आंखें खोलता है और फिर वहां से चलते हुए जिसकी कार थी वहां तक आता है और वहां पर बैठता है कार में और वहां चला जाता है। अभी वो ये जो उसका घर था जहाँ पर वो सुधा रहती थी वहां पर वो आता है। दैट बेसिकली वो घर फूमन का ही था, वो तो उसका असिस्टेंट था ना। तो वहां पर आता है, फूमन उसे देखती है कि वो भीगा हुआ है। वो अपनी आंख में करती है और कहती है क्या है ये। अभी जो स्टाइल होता है वो कुछ नहीं बोलता है, अपना सिर जगह रखे हुए होता है। फिर कोमल कहती है क्यों हो तुम इतने जिद्दी। अभी वो कुछ नहीं बोलता है। कहती है जाओ शाल लेकर आओ, इसमें तो कुछ बात करनी है। अभी जो अपना स्टाइल होता है वो कसनौर करता है और फिर वहां से चला जाता है। अभी जब वो थोड़ी देर बाद शाल लेकर आता है तो जो कोमल थी वो उसे कॉफी देती है पीने के लिए। अभी स्टाइल कहता है थैंक्स दीदी। तभी जो पवन होती है वो स्नान करती है और खुद की कॉफी भी थी उसके पास लेकर जो अपना स्टाइल था उसके सामने वाला जो सोफा था वहाँ बैठ जाती थी। फिर स्टाइल कहता है आपको कुछ बात करनी थी। अभी पवन कहते हैं तुम्हें थाईलैंड में लौटना होगा कल सुबह। अभी स्टाइल कहता है और आप यहाँ अकेले से मैनेज करेंगी। अभी पवन कहती है हम कर लेंगी, तुम कल थाईलैंड लौट जाना। वैसे भी इन इंटरेस्ट बहुत बहुत मेहनत की है तुमने। अभी स्टाइल अपना सर हल्का से दबाता है और कहता है टाइटल आपके बारे में पूछेंगे तो उन्हें क्या कहूंगा मैं। अभी मुंह स्माइल करती है और कहती है डोंट प्ले डम इन फ्रंट ऑफ मी ओके। ये कोई पहली बार तो है नहीं जब तुम मुझसे झूठ बोलने वाले हो, इसे बेवकूफ बनाने वाले हो। ये तो तुम्हारे लिए बहुत पुराना खेल है ना। अभी जो स्टाइल होता है वो स्माइल करता है। वो कहती है प्लीज आदित्य से और फिर 8 बजे की तुम्हें फ्लाइट है, लेट मत होना ओके। अभी जो स्टाइल है वो नोट करता है। मॉम फिर कहती है चलो अब खाना खाते हैं ओके, बहुत लेट हो गया है। अब स्टाइल वापस से नोट करता है और वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं और अभी हम भी जाते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगली वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में अच्छे थोड़ी लिखी दीजिएगा गाइस। एंड तब तक से आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ उसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय रंजू, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, लव यू ऑल, बाय।